नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य हेमंत शास्त्री। दोस्तों, जय माता दी। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम जीवन में बड़े बड़े कार्य को कर सकते हैं। बस भगवान की पूजा करने के लिए, माँ की पूजा करने के लिए केवल भक्ति की आवश्यकता होती है। भक्ति में वो शक्ति है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य अपना पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम नवरात्र श्रृंखला के ऊपर हमारी यह वीडियो होने वाली है, प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और आज तीसरे दिन के विषय में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि तीसरे दिन हम कौन सी माँ की पूजा करें और माँ की पूजा करने से कौन से जन्मपत्री के ऐसे दोष हैं जिनका निवारण किया जा सकता है। जैसे कि प्रथम दिवस के लिए प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी थी। तृतीय दिवस में माँ चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, चंद्रघंटा यानी चांद आधे आकार, अर्ध चंद्राकार की आकृति जो है चांद की, वह माँ के मस्तक पे बनी है, इसलिए माँ का नाम जो है चंद्रघंटा इसमें कहा जाता है। इसके विषय में एक छोटी सी कथा है कि जब महिषासुर देवताओं के जो राजा है इंद्र, उनका सिंहासन पाना चाह रहा था और महिषासुर ने देवताओं के ऊपर उनके ऊपर युद्ध प्रारंभ कर दिया और सिंहासन की लड़ाई प्रारंभ कर दी। तो उससे भयभीत होकर सभी देवता लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कैसे इस महिषासुर का वध हो। तो जब ऐसा पता लगा त्रिदेव भगवान को, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन्होंने अपनी मुख से एक ऊर्जा को प्राकट्य किया और वही ऊर्जा जो है माँ चंद्रघंटा के रूप में अवतरित हुई और माँ चंद्रघंटा ने ही महिषासुर का वध करके पूरे संसार को, इस पूरे जगत को असुरों से मुक्त कराया। इस प्रकार माँ के स्वरूप को मैं दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि दुर्गा माँ की पूजा, दुर्गा का अर्थ क्या है थोड़ा उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। दुर्ग मतलब होता है किला, एक ऐसा किला जीवन के ऐसे कष्ट। माँ को दुर्गा इसलिए कहा जाता है कि माँ ने सारे कष्टों के ऊपर, सही प्रकार के किलों के ऊपर विजय प्राप्त की, इसलिए माँ को दुर्गा कहा जाता है। दुर्ग के ऊपर यानी मनुष्य साधक अगर माँ की पूजा करता है भक्ति भावना से, तो जीवन में जितने भी उसके लक्ष्य हैं, जितनी भी उसकी कामनाएं हैं, जितने भी उसके कष्ट हैं, वह उन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए ही माँ का नाम क्या है, दुर्गा। तो तृतीय दिवस से चंद्रघंटा माँ की है कथा। उसके बाद हम यह जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करके आप अपनी जन्मपत्री में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके दोष को आप दूर कर सकते हैं। जैसे कि शुक्र, चंद्रघंटा माँ की पूजा करके शुक्र से संबंधित, हमारे नवग्रहों में शुक्र को सुख और विवाह का कारक माना जाता है। शुक्र देव अगर आपकी जन्मपत्री में नीच राशि में हैं या फिर 6, 8, 12 स्थानों में हैं, त्रिक भाव में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख की कमी आ जाती है या फिर आपका जो विवाह है वह सही समय पर संपन्न नहीं हो पाता या फिर सही जीवन साथी की तलाश होती है लेकिन नहीं मिल पाती, या फिर विवाह के बाद जो है छोटी मोटी बातें आपस में परिवार में होने लग जाती हैं जीवन साथी के साथ। तो उससे संबंधित कोई भी दोष आपकी जन्मपत्री में है और आप चाहते हैं कि उन दोषों का शमन हो, तो तृतीय दिन आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें, अवश्य पूजा करें। और एक छोटा सा श्लोक मैं आपको बताना चाहूँगा, मंत्र जिसके द्वारा आप माँ की पूजा कर सकते हैं, और वह मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः। यह एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आप 108 बार जप करें और माँ की पूजा करें। इस विधि से अगर आप पूजा और जप करते हैं तो निश्चित ही आपकी जन्मपत्री में शुक्र से संबंधित जो भी ऐसे दोष हैं उन दोषों का शमन होता है और आपके जीवन में सुख की वृद्धि होती है। शुक्र को सुख कहा गया है। जीवन में कितने प्रकार के सुख हैं, कई प्रकार के सुख, कई प्रकार की शक्तियाँ, कई प्रकार का किसी प्रकार का जो सेटिस्फैक्शन है, सुख है, वह सब शुक्र से आता है। तो तृतीय दिवस में आप अवश्य चंद्रघंटा माँ की पूजा करें, जप करें और कन्या पूजन करें, गौ माता को भोजन अर्पण करें। इस छोटी सी विधि को ही आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख की वृद्धि होती है और
आपके जो शुक्र हैं वह आपके लिए विशेष करके फलदायी होने लगते हैं। आज की हमारी चंद्रघंटा माँ की इस नवरात्र श्रृंखला में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी दोस्तों।